विधायक सौरभ श्रीवास्तव की तरफ से कोई अभी तक सकारात्मक जवाब नहीं आने पर अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन ने यह निर्णय लिया कि अब सभी चालक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाने अपने पूरे परिवार के साथ सर्किट हाउस जाएंगे। यूनियन अध्यक्ष प्रवीण काशी का अनशन 10वें दिन भी जारी रहा। यूनियन अध्यक्ष प्रवीण काशी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यदि प्रशासन का उद्देश्य बनारस को जाम मुक्त कराना है तो हमारे पास जाम मुक्त करने का बेहतर मॉडल है। यदि प्रशासन हमसे कोई संपर्क करता है तो हम उसे ये मॉडल देंगे, अन्यथा ये मॉडल योगी जी को सौंपा जाएगा, जिससे भी जाम न लगे और रोजी रोटी भी चलती रहे, क्योंकि यातायात विभाग की तरफ से दिया जाने वाला सुझाव बनारस में 25,000 परिवार को भुखमरी की ओर धकेल देगा। कैंट स्टेशन और इंग्लिशा लाइन पर सबसे ज्यादा जाम लगता है क्योंकि वहां स्थान की कमी है। कैंट स्टेशन के ठीक सामने स्मार्ट सिटी ने फ्लाईओवर के नीचे का बाजार सिर्फ स्थान घेरे हुए है। वहां दुकानें बंद चल रही हैं, बिजली का बिल भी समय से नहीं भरा जा रहा है। वहां 2 पिलर के बीच का स्थान हमें दे सकते हैं। वहीं आज अनशन पर बैठे अध्यक्ष प्रवीण काशी को ई रिक्शा बेचने वाले एजेंसी के मालिकों का समर्थन मिला। शास्त्री घाट पर अनशन स्थल पर जिलाध्यक्ष बबलू अग्रहरी, शशिकांत, कंचन, सोनू गौतम, त्रिलोकी विश्वकर्मा सहित सैकड़ों की तादाद में ई रिक्शा चालक मौजूद रहे। बाकी जो ई रिक्शा रुकते हैं वो ई रिक्शा स्टैंड के अंदर रुकेंगे। ऐसे ही नगर निगम का है वहाँ पे पार्क, वो जगह एकदम उपयोग में नहीं लाई जा रही। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर वहाँ से जाम खत्म हो तो ये एक हम लोगों का मॉडल हम लोगों ने दिया है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को बनारस में आ रहे बाबा के दर्शन करने के लिए, जैसा कि हमें सूचना मिला, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि जो बात हमारे डीएम साहब, कमिश्नर साहब या जो सौरभ श्रीवास्तव जी ने नहीं सुना, उस बात को हम लोग 16 तारीख को टोटो चालक अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, अपनी पत्नी के साथ, भाई के साथ यहाँ पे आएगा। क्योंकि टोटो चालक अकेले नहीं परेशान है, वो इसकी वजह से उसका पूरा परिवार परेशान है। और साथ ही हम लोगों ने एक अपना रोड मैप भी तैयार किया है। जो जाम का कारण बताया जा रहा था, उस जाम का समाधान रोजगार छीन करके नहीं किया जाए, उसका समाधान सड़क में नियम और व्यवस्था बना करके किया जाए। तो उसको हम लोगों ने एक जो है ये 10 पेज का मैं दिखाऊंगा आपको, ये प्रपोजल हम लोगों ने तैयार किया, जो बार बार हम सोच रहे थे कि माननीय कमिश्नर साहब, डीएम साहब को दिया जाए, पर चूंकि वो हम लोगों से संवाद नहीं कर रहे, ऐसी स्थिति में ये बन नहीं पाया कि हम लोग अपनी बात वहाँ तक कैसे ले जाएं। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि 16 तारीख को हम अपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने फरियाद लेकर के जाएंगे कि 25,000 परिवार जो है आपसे न्याय चाहता है, ये सड़क चाहता है, और जाम को ख़त्म करने का जो तरीका है वो हम लोगों ने तैयार किया है। अगर आपकी अनुमति होगी तो हम आपके साथ ये आपके सामने ये हम अपना प्रपोजल रखेंगे, और हम चाहेंगे कि बनारस भी चले और हम भी चलें। प्रधानमंत्री कार्यालय आप लोग चाबी जमा करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे विधायक जी से क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया? सौरभ श्रीवास्तव जी ने हमें बहुत मजबूत आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि बस 24 घंटे के अंदर आपकी वार्ता कमिश्नर साहब से करवाई जाएगी। हम लोगों ने उनसे अपना एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल भेज करके जब बात किया, तो उन्होंने अगले दिन फिर हमें 24 घंटे की मांग की। अभी तक हम लोग इंतज़ार में हैं। माननीय विधायक जी ने जो हमसे आश्वासन हमें दिया था, अभी भी ई रिक्शा चालक एक जो है इंतज़ार कर रहा, पर उनके यहाँ से कोई जवाब नहीं आया कि वो घड़ी कौन सी है, वो समय कौन सा है जब इन ई रिक्शा चालकों को न्याय मिलेगा, जब इनकी फरियाद। अब इसका अर्थ तो आप निकालें, हवाई हैं या क्या है, क्योंकि अगर उन्होंने अभी तक हमसे बात ही नहीं किया, कोई संबंध स्थापित नहीं किया। सौरभ श्रीवास्तव जी से हम लोग उस दिन विधायक के रूप में नहीं मिले थे, हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के एक प्रतिनिधि, और गंभीर जो है बातचीत हमने उनसे की थी गंभीरता के साथ, पर सिर्फ विधायक के रूप में हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। हम प्रधानमंत्री कार्यालय से बातचीत कर रहे थे उस समय। आपके साथ धरने बैठ गए थे? बैठे थे, उनका हमने बड़ा सम्मान किया, धन्यवाद दिया। जिस कड़ी धूप में वो आकर के हमारे बीच में बैठे, तो हमारा मनोबल बढ़ा, हमारा उत्साह बढ़ा।
और लेकिन उसके बाद जैसे घंटे बीतते गए अभी भी हम इंतज़ार में हैं। सौरभ श्रीवास्तव जी की तरफ से अभी तक कोई न फ़ोन आया न कोई सुध हमसे ली गई। यहाँ पे मंत्री हैं, विधायक हैं और प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र है, तमाम आपको यहाँ पे एक सप्ताह से बेसी हो गया, अभी तक मतलब कोई मंत्री आपसे मिलने नहीं आए और इसका निवारण नहीं कर रहा, तो क्या कहेंगे इस सरकार में? देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी ताकत है। अगर विधायक जी को नहीं सुन रहे कमिश्नर साहब, या कमिश्नर साहब जो हमारा प्रस्ताव भी नहीं सुन रहे, तो इसके पीछे हमें लगता है कोई बड़ा कारण है। जैसा सुनने में आ रहा है बार बार कि कोई बजाज उदय करके कोई कंपनी है इलेक्ट्रिक, वो जो है हमारा ई रिक्शा जो है नहीं चलने देना चाहती, और कुछ 200 बस का एक मालिक आया हुआ है, हमें नहीं मालूम कि वो मालिक साहब इलेक्ट्रिक बस है, एसी बस, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं उनकी कमाई वो खुद करें, यहाँ का गरीब जो है अपना रोजी रोटी न चलाए। क्योंकि आप जानते हैं ये ई रिक्शा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया हमें रोजी रोटी देने के लिए। और मैं दोबारा कहूँगा, पर्यावरण की बात कर रहे थे, शुद्ध वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनारस बनाने के लिए, तो वो ये ई रिक्शा ऐसा काम किया, इसमें उसने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। अनशन जारी है, सत्याग्रह जारी है। देखिए, हमने कहा हमारा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, हम लोग, मेरा सत्याग्रह, मेरा अनशन नहीं ख़त्म होगा। इसके साथ ही हमारे बीच में हमारे वकील साहब भी हैं और हम लोग माननीय न्यायालय जा रहे हैं। हम लोगों ने जो है आरटीआई के माध्यम से कुछ प्रश्न जो है अपने पुलिस कमिश्नर और डीएम साहब से किया है। हाँ, ये हमारे जो प्रश्न हैं, क्या किसी शासनादेश के तहत वाराणसी में मुख्य रूप से केवल ई रिक्शा पर QR कोड रूट निर्धारण किया गया है? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वाराणसी प्रशासन द्वारा केवल ई रिक्शा को ही जाम का मुख्य कारण क्यों माना गया?